दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से एक ऐसा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर बनाएं जिसमें होगा क्या, यदि हम पुश बटन को प्रेस करें तो कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो जाए और इसको रिलीज करने के बाद कॉन्टैक्टर हमारा ऑफ हो जाएगा। अब यदि मैं चाहता हूं कि एक बार पुश बटन को प्रेस करने के बाद कॉन्टैक्टर हमारा होल्ड हो जाए, तो इसके लिए हम यहां पे एक ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करेंगे। जिसमें होगा क्या, यदि हम इसको ऑटो पोजीशन पे सेलेक्ट कर दें, उसके बाद यदि पुश बटन को प्रेस करें तो कॉन्टैक्टर हमारा होल्ड हो जाएगा। यानी कि एक बार पुश बटन को प्रेस करिए, आपका मोटर जो होगा रिवर्स में चलने लगेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग विद ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप कभी वायरिंग करने जाओ तो वायरिंग करने से पहले आप सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिएगा किसी पेपर पे। तो मैंने यहाँ पे सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर दिया हूँ। आप इसमें देख सकते हो कि जो हमारा दोनों कॉन्टैक्टर है, इन दोनों कॉन्टैक्टर को न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्ट दिया गया है। तो मैंने यहाँ पे टाइम को सेव करने के लिए ऑलरेडी न्यूट्रल पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दिया हूँ। न्यूट्रल पावर सप्लाई हमारे इस कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल पे कनेक्ट होता है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि ये जो हमारा फेज सप्लाई है, फेज सप्लाई डायरेक्ट चला जाएगा हमारे ओवरलोड रिले के NC कॉन्टैक्ट पे। यानी कि दोस्तों, ये जो हमारा MCB है, MCB से जहां पे हमें फेज सप्लाई मिलेगा, उस फेज सप्लाई के साथ आपको एक वायर कनेक्ट करना होगा। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा वो चला जाएगा हमारे ओवरलोड रिले के NC कॉन्टैक्ट पे। तो ये हमारा NC कॉन्टैक्ट है, तो इन दोनों में से किसी भी एक पॉइंट के साथ आप इस वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। मैंने अभी 95 नंबर टर्मिनल पे इस वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि जो हमारा NC कॉन्टैक्ट है, इस NC कॉन्टैक्ट से जो पावर सप्लाई जाएगा वो स्टॉप पुश बटन को जाना चाहिए। तो ये हमारा ओवरलोड रिले का NC कॉन्टैक्ट है। इस NC कॉन्टैक्ट के साथ इस वायर को हम कनेक्ट कर दिए। अब इससे जो पावर सप्लाई जाएगा वो चला जाएगा हमारे स्टॉप पुश बटन में। तो स्टॉप पुश बटन को मैं इनकमिंग पावर सप्लाई दे देता हूं। अब ये जो हमारा स्टॉप पुश बटन है, इससे जो पावर सप्लाई जाएगा वो इन दोनों कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए पुश बटन में चला जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा फॉरवर्ड पुश बटन है, इस पुश बटन के द्वारा हम इस कॉन्टैक्टर को ऑन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि ये जो हमारा वायर है, इस वायर को इस स्टॉप पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे और इससे जो पावर सप्लाई जाएगा वो चला जाएगा हमारे फॉरवर्ड पुश बटन में। अब इसी स्टॉप पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पे आपको एक और वायर को कनेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस वायर के आउटपुट पावर सप्लाई को ले जाके हमें रिवर्स पुश बटन को इनपुट पावर सप्लाई देना होगा। तो कुछ इस प्रकार से हम वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद में हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा पुश बटन है, इस पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से जो पावर सप्लाई जाएगा वो रिवर्स कॉन्टैक्टर के NC कॉन्टैक्ट में जाना चाहिए। यानी कि ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर का जो NC कॉन्टैक्ट होगा उसको पावर सप्लाई इस पुश बटन से जाना चाहिए। फिर वहां से पावर सप्लाई रिटर्न होकर फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर में आ जाएगा। इसी प्रकार से इस सर्किट में भी किया गया है। इसके बीच में भी फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का NC कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किया गया है। तो जो भी हमारा रिवर्स फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर होता है, इन दोनों कॉन्टैक्टर के बीच में हमें इंटरलॉकिंग इस्तेमाल करना पड़ता है। इंटरलॉकिंग हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हमारा जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है और जो रिवर्स कॉन्टैक्टर है, दोनों के दोनों एक साथ ऑन ना हो जाए। दोनों कॉन्टैक्टर एक साथ ऑन हो जाएगा तो इस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इस प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ पे इंटरलॉकिंग करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है, इन दोनों कॉन्टैक्टर में NC कॉन्टैक्ट नहीं है, केवल NO कॉन्टैक्ट है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एड ऑन ब्लॉक का इस्तेमाल करूंगा। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे NO कॉन्टैक्ट है और यहाँ पे NC कॉन्टैक्ट है। तो इस NC कॉन्टैक्ट का हम इस्तेमाल कर लेंगे इंटरलॉकिंग के लिए। तो मैं इस एड ऑन ब्लॉक को कॉन्टैक्टर के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ। रिवर्स कॉन्टैक्टर में भी हम एक एड ऑन ब्लॉक को लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर के लिए जो पुश बटन इस्तेमाल किया जाएगा, इसके आउटपुट टर्मिनल पे जो वायर कनेक्ट होगा, इसका पावर सप्लाई चला जाएगा हमारे रिवर्स कॉन्टैक्टर के NC कॉन्टैक्ट पे। तो ये हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर है और इसका NC कॉन्टैक्ट ये वाला है। तो इस वायर को मैंने ले जाके इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया। इसी प्रकार से रिवर्स कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए जो हम पुश बटन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके आउटपुट टर्मिनल पे आप एक और वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा, इसको ले जाके आपको NC कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट करना है, जो कि फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का होना चाहिए। अब हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा NC कॉन्टैक्ट है, इसका जो आउटपुट टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ आपको एक वायर को कनेक्ट करना होगा। तो मैं इस रेड वायर को कनेक्ट कर दूंगा।
और इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके इस कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। इसी प्रकार से फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का जो NC कॉन्टैक्ट है, इस NC कॉन्टैक्ट के साथ आप एक वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। अब इस वायर से जो पावर सप्लाई जाएगा वो चला जाएगा रिवर्स कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए। तो हम यहाँ पे इस वायर को भी A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों बिना होल्डिंग सर्किट के हमारा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर बन गया है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे MCB को ऑन कर दिए। अब ये जो हमारा फॉरवर्ड पुश बटन है, इस पुश बटन को प्रेस करते ही हमारा ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए। तो इसको मैं प्रेस करता हूँ। इसको प्रेस करते ही आप देख सकते हो ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो। इसके बाद इसको रिलीज करने के बाद कॉन्टेक्टर हमारा ऑफ हो जाएगा। इसको प्रेस करते ही कॉन्टेक्टर ऑन, इसको रिलीज करने के बाद कॉन्टेक्टर ऑफ। इसी प्रकार से इस पुश बटन को यदि हम प्रेस करते हैं तो रिवर्स कॉन्टेक्टर हमारा ऑन होगा और इसको रिलीज करने के बाद कॉन्टेक्टर हमारा ऑफ हो जाएगा। तो अभी के टाइम पे जो हमने रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर बनाए हैं इसको हम कहते हैं इंचिंग रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर, जिसमें होता क्या है, जब तक हम पुश बटन को प्रेस करें तब तक ही हमारा कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा और जैसे ही हम इसको रिलीज कर दें तो कॉन्टेक्टर हमारा ऑफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यदि आप चाहते हो कि आपका जो पुश बटन है इसको प्रेस करने के बाद आपका कॉन्टेक्टर तो ऑन हो जाए लेकिन इसको रिलीज करने के बाद कॉन्टेक्टर हमारा होल्ड रहे, तो इसके लिए आप होल्डिंग सर्किट बना सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिससे कि मैं दोनों तरीके से इस कॉन्टेक्टर को ऑन कर सकूँ। यानी कि जब तक हम पुश बटन को प्रेस करें तो कॉन्टेक्टर ऑन रहे और यदि मैं चाहूँ कि इस पुश बटन को केवल एक बार प्रेस कर दूँ तो कॉन्टेक्टर ऑन रहे, तो इसके लिए भी हम सर्किट बना सकें। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि ये जो हमारा सेलेक्टर स्विच है ये हमारा हो जाएगा ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच। तो सर्किट को मॉडिफाई करने के लिए आपको इस सर्किट डायग्राम को देखना होगा। इस सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हो जो हमारा स्टॉप पुश बटन है इससे जो पावर सप्लाई गया है वो फॉरवर्ड पुश बटन, रिवर्स पुश बटन और सेलेक्टर स्विच के कॉमन टर्मिनल पे चला गया है। यानी कि जो हमारा स्टॉप पुश बटन है इसके आउटपुट टर्मिनल से पावर सप्लाई हमारे सेलेक्टर स्विच के कॉमन टर्मिनल पे जाना चाहिए। तो इस स्टॉप पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पे 2 वायर ऑलरेडी कनेक्ट है, हम तीसरा वायर कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। जब भी आप कभी वायरिंग करने जाओ तो आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि किसी भी टर्मिनल पे आप 3 वायर को कनेक्ट ना करिएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा पुश बटन है इसमें भी पावर सप्लाई इसी पॉइंट से आया है, यानी कि इस पे जो पावर सप्लाई होगा वो यहाँ भी होगा। तो हम इस पॉइंट से एक वायर को ले जाके इस सेलेक्टर स्विच को इनपुट पावर सप्लाई दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वायर इस्तेमाल करूंगा, इस वायर को ले जाके इस पुश बटन के इनकमिंग टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब इस वायर का जो आउटपुट पावर सप्लाई है वो कहाँ पे सेलेक्टर स्विच में कनेक्ट होगा इसको आप समझ लीजिए। देखिए, जो आपका सेलेक्टर स्विच होता है यदि केवल आपका सेलेक्टर स्विच ऑटो मैनुअल पोजीशन के लिए है तो इस कंडीशन में आपको पीछे में 4 टर्मिनल मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम कैसे पता करें कि हमें कौन से टर्मिनल का इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए आपको सिंपल तरीका अपनाना है। आपको क्या करना होगा, आपका जो सेलेक्टर स्विच है इस सेलेक्टर स्विच को ऑटो पोजीशन पे रख दीजिए। हमें यहाँ पे 1 नंबर पॉइंट को इस्तेमाल करना है ऑटो के लिए, तो हमने यहाँ पे 1 नंबर पॉइंट पे सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद जो भी आपका मल्टीमीटर होगा, मल्टीमीटर को आप कंटिन्यूटी पोजीशन पे रख दीजिएगा। कंटिन्यूटी पोजीशन पे रखने के बाद आपको क्या करना है, सेलेक्टर स्विच के पीछे में आपको देखना है कि किन 2 टर्मिनल पे कंटिन्यूटी मिल रहा है। आप यहाँ पे इसको चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा A1 और 1 टर्मिनल है इसमें आप देख सकते हो A1 और 1 टर्मिनल जो है हमारा उस पे हमें कंटिन्यूटी मिल रहा है। आप देख सकते हो मल्टीमीटर का आवाज आ रहा है और साथ ही साथ में रेजिस्टेंस हमारा बहुत कम आ रहा है। तो हमें यह मालूम चल गया कि जो हमारा सेलेक्टर स्विच है इसको 1 नंबर पोजीशन पे रखने पे जो 1 नंबर का टर्मिनल है और A1 है इन दोनों पे कंटिन्यूटी मिलेगा। इसको हम एक बार ऑफ करके भी चेक कर लेते हैं। ऑफ कर दिए, फिर से हम यहाँ पे चेक करेंगे। अभी हमें कंटिन्यूटी नहीं मिलना चाहिए। हमने मल्टीमीटर के प्रोब को लगा दिया, आप देख सकते हो कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रहा। तो हमें इन 2 टर्मिनल का इस्तेमाल करना है। तो इस सेलेक्टर स्विच को पावर सप्लाई देने के लिए जो हमने वायर कनेक्ट किए इस वायर को ले जाके हम इस सेलेक्टर स्विच का जो A1 टर्मिनल है या फिर 1 है इन दोनों में से किसी भी टर्मिनल पे आप इसको कनेक्ट कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमारा सेलेक्टर स्विच है इसका जो NC कॉन्टैक्ट होगा, यानी कि जब हम इसको ऑटो पोजीशन पे सेलेक्ट करेंगे तो जो पावर सप्लाई जाएगा वो फॉरवर्ड पुश बटन के NO कॉन्टैक्ट पे और रिवर्स कॉन्टेक्टर के NO कॉन्टैक्ट पे जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे 2 वायर इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों वायर को ले जाके जो हमारा सेलेक्टर स्विच है इस सेलेक्टर स्विच का जो 1 नंबर टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ इन दोनों वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद एक जो वायर होगा इसको हम ले जाके जो हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर है इसके NO कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से जो दूसरा वायर होगा इसको भी ले जाके हम फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के NO टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे।
कुछ इस प्रकार से हम कनेक्शन कर देंगे। अब हमारा केवल फाइनल वायरिंग बच गया। हमें क्या करना होगा, जो हमारा एनो कॉन्टैक्ट है उस एनो कॉन्टैक्ट के आउटपुट पावर सप्लाई जो जाएगा वो पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट होना चाहिए। इसी प्रकार से रिवर्स कॉन्टैक्टर का जो एनो कॉन्टैक्ट है, इस एनो कॉन्टैक्ट से जो आउटपुट पावर सप्लाई जाएगा वो चला जाएगा रिवर्स स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है, इस एनो कॉन्टैक्ट से जो पावर सप्लाई जाएगा उसको ले जाके हमें इस पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। लेकिन इसी के साथ में एक वायर कनेक्ट है इस पॉइंट तक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को लाके इस पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। तो मैं इसके लिए इस वायर का इस्तेमाल करूंगा। इस वायर के एक सिरे को ले जाके एनो कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट करूंगा। उसके बाद इसका जो आउटपुट पावर सप्लाई होगा इसको ले जाके इस एनसी कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे, जिसमें पावर सप्लाई इस फॉरवर्ड पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से रिवर्स कॉन्टैक्टर का जो एनो कॉन्टैक्ट है, इस एनो कॉन्टैक्ट के आउटपुट टर्मिनल पे आप एक वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। अब इस वायर को ले जाके हमें जो हमारा कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए जो हमारा पुश बटन है इसके आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। अब इसी आउटपुट टर्मिनल पे आप देख सकते हो एक वायर कनेक्ट है जो कि आके इस टर्मिनल पे कनेक्ट है। तो मैं इस टर्मिनल पे इस वायर को कनेक्ट कर देता हूं। तो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करेंगे और इसका इनकमिंग पावर सप्लाई इस एनो कॉन्टैक्ट से चला आएगा। दोस्तों, ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करते हुए हमने रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग बना दिए हैं। अब यहाँ पे हमें ट्रायल करना है। ट्रायल करने से पहले ये जो मेरा कॉन्टैक्टर है, इन दोनों कॉन्टैक्टर के साथ में मैं दो लैंप को कनेक्ट कर देता हूं, जिससे कि जो हमारा कॉन्टैक्टर होगा यदि ऑन हो तो साथ ही साथ में लैंप हमारा ऑन हो जाए। तो दोस्तों, लैंप हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एमसीबी को ऑन करेंगे। एमसीबी को ऑन करने के बाद यदि मुझे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर को ऑन करना हो तो इसके लिए मुझे फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। तो इसको मैं प्रेस करता हूं। इसको प्रेस करते ही आप देखोगे कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो गया और इसको रिलीज करने के बाद कॉन्टैक्टर हमारा ऑफ हो गया। जब तक हम इसको प्रेस करेंगे कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा और रिलीज करने के बाद कॉन्टैक्टर हमारा ऑफ हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि मुझे रिवर्स कॉन्टैक्टर को ऑन करना है, यानी कि जो भी हमारा मोटर होगा उसको यदि हमें रिवर्स डायरेक्शन में रन करवाना हो, तो इसके लिए हमें इस पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। इसको प्रेस करते ही आप देख सकते हो कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो चुका है। इसको रिलीज करने के बाद कॉन्टैक्टर हमारा ऑफ हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, पुश बटन को प्रेस करने से कॉन्टैक्टर ऑन, रिलीज करने के बाद कॉन्टैक्टर ऑफ। अब यदि आप यहाँ पे ये चाहते हो कि जो आपका कॉन्टैक्टर है, ये कॉन्टैक्टर केवल एक बार पुश बटन को प्रेस करने के बाद हमेशा ऑन रहे जब तक कि हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस ना करें, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो सेलेक्टर स्विच है इस सेलेक्टर स्विच को ऑटो पोजीशन पे सेलेक्ट कर लेना है। अब मैं यदि यहाँ पे फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हो इसको रिलीज करने के बाद भी हमारा कॉन्टैक्टर ऑन है। ये कॉन्टैक्टर हमारा तब तक ऑन रहेगा जब तक कि हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस ना करें। इसको प्रेस करते ही कॉन्टैक्टर हमारा ऑफ हो जाएगा। इसी प्रकार से रिवर्स कॉन्टैक्टर को यदि हमें ऑन करना है तो इसको प्रेस करेंगे। इसको ऑफ करने के लिए हमें इस पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। अब इसमें जो इंटरलॉकिंग किया गया है इसको आप एक बार समझ लीजिए। देखिए, मैं यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर को ऑन कर दिया। अब यदि आप इस पुश बटन को प्रेस भी करोगे तो आपका रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा जब तक कि आपका फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑन है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा इंटरलॉकिंग प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसको ऑफ कर देते हैं। तो दोस्तों, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग आपने करना सीख लिए। अब जो हमारा मोटर होता है, मोटर को हम किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे उसको सीखने के लिए आप इस राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।